इफ द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई इज 21 सेंटीमीटर, ए बी सी डी ई इसका पेरीमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर, तो कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू पता करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 कर रहे थे और चैप्टर 3 में हमने कॉन्सेप्ट भी देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे पीवाईक्यूज के, और आगे अभी कुछ क्वेश्चंस और देखने बाकी रह गए थे, तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशंस of the equation x minus y is equals to 2 and x plus y is equals to 4, then find the value of a and b। यानी हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और उसमें दोनों के लिए सॉल्यूशन गिवन है, x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b, यानी x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b इन दोनों का सॉल्यूशन है। चूंकि ये इन दोनों का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यही तो इसकी मीनिंग बनती है। तो देखिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो देख लिया हमने, अब आंसर देखिए। ये कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b इसका सॉल्यूशन है। तो अगर कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन की सॉल्यूशन होती है तो वो उसको सेटिस्फाई करती है। तो देखिए हमने वही करा है, सेटिस्फाई करने का मतलब है x की जगह पर x की वैल्यू और y पर y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो LHS और RHS इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। तो वही हम पुट कर रहे हैं, x की जगह हमने वैल्यूज डाल दी, तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। x माइनस वाई में x की जगह a, y की जगह b पुट करने पर एक इक्वेशन आया है। उसी तरह x प्लस वाई में भी हमने x की जगह a और y की जगह b पुट करा तो दूसरा इक्वेशन बन गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें, चूंकि यहाँ देखो माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, कोफिशिएंट सेम है, तो हमने क्या करा, दोनों का एलिमिनेशन कर दिया। और एलिमिनेशन करने की वजह से देखो b से b कैंसिल होगा, तो यहाँ 2a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 6, यानी a इज इक्वल्स टू 3। और जब इस a की वैल्यू को हम बैक पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड के अंदर, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, b की वैल्यू 1 आ रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1 या 2 मार्क्स का ऐसा आता है। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू 3m माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई। अब यहाँ पर x और y की दोनों वैल्यू हमें गिवन है और इक्वेशन भी गिवन है, और ये कह रहा है कि x और y इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखिए x की जगह और y की जगह हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में जो वैल्यू गिवन थी उसको पुट कर दिया, और x की जगह हमने क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था 3m माइनस 1, तो हमने पुट कर दिया 3m माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। तो अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3m प्लस 4 माइनस 1 यानी प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। हमने 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 3m इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ABCD इज अ पेंटागन विद BE पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू DE। अब देखिए हमारे पास एक पेंटागन दिया है जिसमें क्या कह रहा है कि BE यानी ये वाली साइड पैरेलल है किसके, CD के, इस वाली साइड के, और BC ये वाली साइड पैरेलल है किसके, DE के। आगे BC इज परपेंडिकुलर टू CD, ये रहा BC, ये परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। इफ द पेरीमीटर ऑफ ABCDE इज 21 सेंटीमीटर, ABCDE इसका पेरीमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर, तो कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू पता करें। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, वो क्या है कि एक प्रॉपर्टी है पेरीमीटर की कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की, कि एक पैरेललोग्राम उसे कहते हैं जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। अब इसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और अगर इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। और एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, बस ये प्रॉपर्टी है। तो देखिए हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया है कि पैरामीटर ऑफ ABCD इज 21 सेंटीमीटर गिवन था, और साथ में ये भी गिवन है कि BE इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू DE। वहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ ये, और ये गिवन है हमारे पास। चूंकि ये दोनों गिवन है, इन दोनों इंफॉर्मेशन की वजह से, इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से हमने लिख दिया कि BCDE इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स अब इक्वल भी होंगे, तो इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करा कि CD इज इक्वल्स टू BE। आप चाहे तो यहां पर लिख दें कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ अब CD की वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी, x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके इक्वल है, 5 के, तो लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। उसी तरह से हमें यहाँ पे गिवन है कि BC किसके इक्वल होगा, DE के, क्योंकि ये भी क्या है अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, तो BC इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे चाहो तो लिख दो सिमिलरली, ये ज्यादा अच्छा रहेगा।
सिमिलरली ये दोनों इक्वल है। अब चूंकि यहाँ पर तो x प्लस वाई यहाँ 5 दिया हुआ था तो हमने x प्लस वाई 5 लिख दिया, बट यहाँ पर सिर्फ x माइनस वाई दिया, यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो हम इसको भी x माइनस वाई एज्यूम कर रहे हैं और इसको भी, क्योंकि दोनों सेम है तो इसको भी हमने लिख दिया क्या, x माइनस वाई। अब देखिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो गिवन है वो यूज करेंगे कि ABCD का पेरीमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो हमने अब ABCD का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ एजेस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE और प्लस AE। हमने इन सब की वैल्यूज डाली, AB की वैल्यू हमें 3 गिवन थी, BC की वैल्यू x माइनस वाई और CD की वैल्यू x प्लस वाई, DE की वैल्यू x माइनस वाई और AE की वैल्यू 3 गिवन थी। अब देखिए x, एक तो माइनस का y है और एक प्लस का y है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या बच गया, x प्लस x कितना हो गया 3x, और एक बार आएगा माइनस वाई और उसके बाद 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 इज इक्वल्स टू 21। तो हमारे पास गया 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21। जब इस 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमें बचेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15। अब देखिए ये रहा इक्वेशन सेकंड और इधर बना था इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है ताकि x y की वैल्यू मिल जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो बेहतरीन मेथड यहाँ पर एलिमिनेशन होना चाहिए, बिकॉज देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। जब हमने लिख दिया एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को ऐड करेंगे तो y विल बी कैंसिल आउट, 3x और x को मिलाए क्या बनेगा 4x और यहाँ पे क्या आ गया 20, तो x इज इक्वल्स टू 20/4 यानी कि 5 आ गया। अब जो ये x की वैल्यू आई है हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो देखिए पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में हमने 5 रखा तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 यानी y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं।